हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दूरी हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। आइए, विभीषण शरणागति, शरण धन आगति, इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है। रामस्य शरणम आगत सह शरणागत। विभीषण भगवान के शरण में आ गए। शरण में आ गए, दास बनाना था, पर भगवान राम ने दास नहीं बनाया, कह दिया तुम लंकेश। देखो भगवान राम कितने उदार हैं। कहा तुम लंकेश हो, दास कैसे बनोगे, तुम तो हमारे सखा बनोगे। ये सम्मान भगवान श्री राम, जीव जब सब बंधन को तोड़कर, मोह के बंधन को तोड़कर जब शरणागति स्वीकार करता है, तो भगवान राम इतना उसको बढ़ाई देते हैं। देखो भगवान राम के बारे में एक बात कहावत है, किसी ने कहा भगवान राम से, भैया मैं आपका सेवक बनने आया हूं, मुझे सेवा में रख लीजिए और मुझे बताइए मैं क्या सेवा करूं, कौन कौन सी सेवा करूं, मैं सब सेवा करना चाहता हूं। भगवान राम ने उस सेवक से कहा, मुझे सेवा करने वाले सेवक की आवश्यकता नहीं है, मुझे सेवा करने वाले सेवक की आवश्यकता नहीं है, मुझसे सेवा लेने वाले सेवक की आवश्यकता है। क्या राम जी हैं। एक ने कहा, कितना खुश हुआ था तू सुदामा के द्वार आने पर, भगवान कृष्ण के लिए कितना खुश हुआ था तू सुदामा के द्वार आने पर, नंगे पांव दौड़ा तू उसे अपने घर बुलाने पर, 3 लोक लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं सांवरे मैं तो तेरे ऐसे यार आने पर। क्या भगवान है। पिछले प्रसंग में जो चर्चा हुई थी, 2 मिनट में चर्चा कर दूं। विभीषण लंका में रहता है और लंका के चारों ओर समुद्र है, बीच में लंका स्थित है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोस्वामी जी कहते हैं हमारा शरीर ही लंका है और चारों ओर भव सागर ही समुद्र है। शरीर इस भव सागर के थपेड़े में लहरा रहा है। वास्तव में इस लंका का राजा किसको होना चाहिए? तब कहा राजा तो जीव को होना चाहिए, पर गड़बड़ कहां हुआ? मोह के प्रलोभन में जीव फंस गया और अपने आप को कहा हमको तो अपनी स्थिति में रहने दो, राज्य तो आप ही करो, हमारी आवश्यकता की पूर्ति आप करते रहो।
मानो इस प्रकार का जो गठबंधन है, जो संधि है जीव और मोह के बीच में, यही अद्भुत बंधन है। मोह और जीव सगे भाई हैं। क्या विडंबना है, जीव और मोह सगे भाई हैं। जीव का बड़ा भाई है मोह। अब जब मोह बड़ा भाई हो जाएगा तब जीव तो उसके अंडर में रहेगा। मानो जीव अपने अधिकार को खो चुका है, अब अपना सारा अधिकार मोह को दे चुका है, बड़े भाई को दे चुका है, और मोह की छत्र छाया में अपना जीवन यापन कर रहा है और उसे ही अपना जीवन मान लिया है। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले जन्म में रावण हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रहलाद उसका पुत्र था। उसको न तो भक्ति करने दिया, न भजन करने दिया। परिणाम हुआ कि बहुत जल्दी भगवान को वो प्रहलाद पा लेता है और हिरण्यकश्यप का वध करता है। इस जन्म में अपनी इस भूल का परिमार्जन कर लेता है रावण, और ये परिमार्जन किसी, वो धर्मात्मा है इसलिए नहीं करता, वो शीलवान है इसलिए नहीं करता, तब अपने चालाकी से करता है। ये रावण की चालाकी है, और ये चालाकी स्वार्थवश करता है। और इस जन्म में विभीषण को सब प्रकार से मनमानी करने की छूट देता है। हम में से कुछ लोग कहते हैं रावण तो तरना चाहता था, रावण भगवान के हाथ से मरना चाहता था। अरे जब मरना था तो जल्दी मरना था ना, विभीषण को काहे छूट दे दिया? प्रहलाद जैसे रोक देना था विभीषण, तो भगवान जल्दी आ जाते, रावण जल्दी मर जाता। ये रावणत्व की जो वृत्ति है, ये पूर्ण रूप से अपनी चतुराई और स्वार्थ का प्रतिपादन रावण के द्वारा होता है। अच्छा, रावण खुश कहां है? अंगद जी प्रसंग में रावण कहता है, तेरा स्वामी मुझसे क्या लड़ेगा? कहो प्रभु नारी विरह बलहीना। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि राम की शक्ति है सीता, और सीता का मैं हरण कर लिया हूं। शक्तिमान से शक्ति निकल क्या गई, रावण क्या करेंगे? राम क्या करेंगे? ये जो दृष्टिकोण है, यही रावणत्व है। अच्छा, इस प्रसंग में एक बात और समझ में आती है, अगर पाप के द्वारा हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले तो भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। पाप के द्वारा अगर अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले तो हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। एक कथा मैंने भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके ध्यान करता था भगवान का, और एक दिन उसकी नींद नहीं खुली, सोया रहा, तो किसी ने आके उसको जगा दिया। अरे उठ भाई, समय हो गया है तेरा पूजा पाठ ध्यान करने का, तू सोया पड़ा है। व्यक्ति उठा, जल्दी तैयार हुआ, अपने ध्यान में बैठ गया। ध्यान करने के बाद कहता है, मुझको जगाने वाला है कौन? मुझको जगाया कौन? तो उसको धन्यवाद तो दे दूं। तो उसको धन्यवाद देने गया, प्रभु आप कौन है मुझे जगाने वाले? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अपना परिचय तो दीजिए, आप कौन है? तो कहा, मैं तो पाप हूं। और उस साधक ने कहा, पाप भी कहीं जगाता है भगवान के ध्यान करने के लिए? बोले, हाँ मैं जगाया हूं, मैं पापी। क्यों जगाए हैं आप? अगर आप पाप हैं, जगाए क्यों? तो बस यही बात है, ताकि मैं पाप ने कहा, मैं
इसलिए जगाया ताकि तुम इतना ही करके निपटा लो। जितना करते हो उतने में ही खुश रहो, क्योंकि अगली बार इसके पहले जब तुम उठ नहीं पाए थे तो दिन भर जीव इतना हताश रहे, इतना अफसोस करते रहे, इतने भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान के करीब पहुंच गए थे। और आज कहीं सो जाते तो भगवान के पास ही पहुंच जाते। इसलिए मैं चाहता हूं तुम भगवान के पास मत पहुंचो। ये पाप हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा दे, तभी हमें खुश नहीं होना चाहिए। और हम खुश कहां हो जाते हैं? चाहे वो जो हो, हमको अच्छा काम तो करने दे रहा है। पाप चाहे जैसा भी हो, हमको अच्छा काम करने दे रहा है। यही विभीषण की भूल थी। लंका में विभीषण की भूल यही कि रावण हमें हमारे काम से रोकता नहीं, पूजा करने देता है, पाठ करने देता है। जब हमारे काम में रावण नहीं रोकता तो हम क्यों रावण के काम में रुकावट डालें? रावण को जो करना है वो करे, हम तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। चाहे रावण संसार के लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए तो अच्छा है। संसार के लिए रावण चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन मेरे लिए अच्छा है। मेरे लिए तो मंदिर पूजा पाठ की व्यवस्था कर दी। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि मोह की प्रेरणा से जो साधना होगी, मोह की प्रेरणा से जो साधना होगी वो पूर्ण नहीं होगी। साधना तो होगी, लेकिन पूर्ण इसलिए नहीं होगी ना आपको दाम मिलेगा, ना आपको नाम मिलेगा, ना आपको राम मिलेगा। मोह की प्रेरणा से आप काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे चलकर प्रमाण मिलता है, जब हनुमान जी प्रेरित करते हैं विभीषण को, तब राम जी की शरण में विभीषण जाता है हनुमान जी की प्रेरणा से। मोह की प्रेरणा से राम जीवन भर मोह की प्रेरणा से पूजा कर रहा है, लंबे समय से पूजा कर रहा है, लेकिन राम तक नहीं पहुंचा। ये विभीषण, इसका सीधा सा अर्थ यही है, एक और रावण है जो हमें पूजा पाठ की पूरी सुविधा दे रहा है और हम सफल नहीं हो रहे हैं, राम तक हमारी यात्रा नहीं हो रहा है। और एक हनुमान जी हैं जो अभी अभी आए हैं, जो सत्य, जो संत हैं, मूर्तिमान वैराग्य हैं, शंकर जी के अवतार भी कह सकते हैं। जब तक कोई संत आकर के आपके जीवन में आपको जगाकर ईश्वर की ओर प्रेरित नहीं करेगा, तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी। और इसके लिए देखो, सच्चे मायने में जागा कब? जब भगवान के शरण में जाने की इच्छा हुई, तभी समझ लो जीव जागा है। और हनुमान जी की प्रेरणा से भी विभीषण जागा है, नहीं तो मोहनगर का निवासी है। मोह निशा सब सोवा निहारा, वहां तो सब सोने वाले हैं। 6-6 महीना सोने वाले जहां हैं। एक ने कहा चलो 6 महीना सोने वाले नहीं, वहां तो लंका ही सोने की बनी है, सबके घर में सोना निवाला, तो सब सोने वाले हैं। तो विभीषण को जो सुविधा दिया है रावण ने, वो कोई भलमन साहब रावण का नहीं है, पक्का स्वार्थ है। अपने स्वार्थ के लिए आप ध्यान देंगे, तीनों तपस्या करने एक साथ गए थे। रावण भी, कुंभकर्ण भी, विभीषण भी, तीनों भाई गए थे। और इनको वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी भी आए थे। सबने अपना अपना मांगा। रावण ने भी मांगा, हम काहू के मर ही न मारे।
तो शंकर जी ने कहा तुमको कोई मारे मत, तुम लोगों को मारोगे। अरे ऐसा नहीं होता, हम काहू के मरे न मारे, जो आए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही मरने वाला हूं, तुमको अमर कैसे कर सकता हूं। तो बानर मनुष्य जात गए। ब्रह्मा जी ने देखा शंकर जी को, क्या बोले, हाँ ओके करो, वरदान दे दिए। और कुंभकर्ण ने तो नींद ही मांग लिया, मांगे से नींद मास सटकेरी। अब विभीषण की ओर जब आए तो विभीषण को कहा पुत्र वरदान मांगो। कहा आप वरदान मांगो। तो रावण बहुत ध्यान से सुनने लगा, ये मांगता क्या है, ये वास्तव मांगता क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, गए विभीषण पास पुनि, कहे वो पुत्र बर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा भगवान के चरणों में, चरण कमलों में मेरा अमल अनुराग हो। यो मस्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। अब रावण चिंतित हो गया, ये तो विरोधाभासी बात है। अब हम विभीषण को पूजा करने दे कि ना दें, विभीषण को भजन करने दे कि ना दें। अब अगर हम जोर जबरदस्ती से विभीषण का पूजा पाठ रोक देंगे, तब ब्रह्मा जी और शंकर जी का दिया वरदान झूठा हो जाएगा। और जब विभीषण को दिया वरदान झूठा हो जाएगा, तो हमको जो मिला है वो वरदान झूठा हो जाएगा। तब अपने वरदान की रक्षा के लिए विभीषण के पूजा पाठ को स्वीकार करता है, और स्वीकार ही नहीं करता, स्वयं मंदिर बनवा दिया, पूजा पाठ की सामग्री रखवा दिया। तुम अपनी इच्छा से करो, लेकिन लंका तो मेरी इच्छा से चलेगी। और लंका में मोह का शासन स्थापित हो गया। आगे चलकर भगवान श्री राम लंका का राजा बना देते विभीषण को। इसका मतलब क्या है? वास्तव में इस लंका का राजा तो जीव को ही होना चाहिए। ये राम जी परिभाषित करते हैं, लंका के राजा तो तुम ही हो, क्योंकि जीव तत्व ही सबको चलाने वाला है, सारी इंद्रियों को चलाता है, मन को चलाता है, बुद्धि को चैतन्य रखने वाला है, ये सब जीव ही करता है। पर दुर्भाग्य से मोह का छोटा भाई बनकर उसका जीवन संचालित हो रहा है। इस प्रसंग का परमार्थ तत्व क्या है? इस प्रसंग का परमार्थ तत्व है वो ये कि यह जो जीव है, जब तक प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में मोह के आकर्षण में बंधा है, ये जीव जब तक लंका जो प्रवृत्ति का दुर्ग है वहां मोह के आकर्षण में बंधा है, और केवल कुछ समय के लिए अपने अच्छे कार्यों से ही अपने को संतुष्ट कर लेता है, तब तक सच्चे अर्थों में इसका जीवन सार्थक नहीं है। अब देखो एक और दृश्य देखो, एक ऐसा विचार करो, विभीषण के घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान श्री सीताराम की मूर्ति है, षोडशोपचार पंचोपचार, आरती, नैवेद्य, सब प्रकार से पूजा विभीषण कर रहा है। पर उसी की चैतन्यमयी मूर्ति, पत्थर की मूर्ति की तो पूजा कर रहा है,
पर उसी की चैतन्यमयी मूर्ति रावण के द्वारा चुरा कर ले जाकर अशोक वाटिका में रख दी गई है, जो कष्ट में। अब ऐसी पूजा से कैसी सार्थकता हो सकती है? और सार्थकता का अनुभव जीव को तब तक नहीं होगा जब तक वो सत्संग में नहीं जाएगा। और सत्संग तब होगा जब हनुमान जी जैसे संत उसके जीवन में आते हैं। जब वो संत की बात पर ध्यान देता है, तब उसको सच्चाई का ज्ञान होता है, और वो अनुभव करता है कि आज तक मैं जो करता रहा अपने आप को बुलावा देने के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि सच्चे अर्थों में जो करना है वो मैंने किया ही नहीं। इसलिए इसका दुष्परिणाम सामने आता है। आज तक विभीषण ने जो भी पूजा किया, पाठ किया, वो रावण की प्रेरणा से किया, रावण की दी हुई सामग्री से किया। तो पूजा का जो सुंदर परिणाम मिलना चाहिए, भजन का जो सुंदर परिणाम मिलना चाहिए, किसको मिल रहा है? बोले रावण को। बहुत अद्भुत बात है। तो विभीषण शरण में गए भगवान राम के, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत चौपाई लिखते। रावण ने विभीषण को निकाल तो दिया, ये कहकर निकाल दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरी लंका में रहकर शत्रु से प्रेम करता है, तो निकल जा मेरी लंका से। निकल गए, और जाते जाते उन्होंने जब छोड़ कर गए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयउ विभव बिनु तब ही अभागा। आज अभागा हुआ है। विभीषण के लंका छोड़ते ही रावण अभागा हुआ है। इसके पहले विभीषण के पूजा पाठ के कारण रावण सुभागा था। क्योंकि इसका धर्म रावण के अधर्म को पुष्ट करता था। आगे और भी लिखा, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबही। विभीषण के जाते ही राक्षस सब आयुहीन हो गए। इसका मतलब हुआ कि विभीषण लंका में रह करके रावण को आयु देता था। विभीषण के कृत्य रावण के आयु को बढ़ाते थे, राक्षसों के आयु को बढ़ाया करते थे। ऐसे ही भागवत में भी भगवान ने विदुर जी को समझाया, आप चल देना, माने नहीं तो दुर्योधन ने अपमान कर दिया, सब छोड़ के गए। तो वहां भी लिखते हैं, स निर्गता कौरव पुण्य लब्धा। विदुर के जाने से कौरवों का जो पुण्य है वो चला गया। तो क्या बच गया? सब पुण्य चला गया, तो बचा क्या? तो पाप बचा। आज विभीषण, देखो बड़ा संकेत हमारे शास्त्रों ने बड़ा अद्भुत संकेत दिया है। अगर कोई अधर्म के बल से धर्म करे, अगर कोई अधर्म के बल से धर्म करे, तो वह धर्म भी अधर्म को बल देता है। हमारे पुराणों में बड़ी अद्भुत बात आती है। धर्म का बल धार्मिक को मिलना चाहिए, पर अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं कि धर्म का फल धार्मिक को न मिलकर अधार्मिक को मिल जाता है। जो धर्म अधर्म को पुष्ट करे, उस धर्म को नष्ट करना जरूरी है, नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर धर्म नहीं है। और ऐसे अधर्म का वध करने के लिए अधर्म किया जा सकता है। अधर्म से अधर्म को मारा जा सकता है।
ये रामचरितमानस हमारे शास्त्रों में बड़े अद्भुत अद्भुत उदाहरण भरे हुए हैं। रामचरितमानस में ही प्रमाण है, धर्म ने ही अधर्म को पकड़ा हुआ है, धर्म ने ही अधर्म को पकड़ा हुआ है। धर्म किसका? तो पतिव्रता वृंदा किस अधर्म को पकड़ा हुआ है? जालंधर रूपी अधर्म को पकड़ा हुआ है। जालंधर राक्षस है, अत्याचारी है, अनाचारी है, पर वृंदा पतिव्रता है। अब इस कथा को पढ़ते हुए कई लोग बड़े संकुचित हो जाते हैं, कई लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, और कुछ लोग तो भगवान विष्णु पर ओछे आरोप लगा देते हैं। क्या? कि वृंदा का पातिव्रत्य भगवान द्वारा भंग कर दिया गया। कुछ लोग तो अपनी भाषा में भगवान को बलात्कारी तक कह देते हैं। ये तथाकथित विद्वान है। ईश्वर धर्म की रक्षा का नाश करता है। भगवान को जन्म तो ईश्वर की धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि, ये तो यही कहा गया है। तो धर्म का नाश कैसे करेंगे? किसी ने कहा जब पातिव्रत की बड़ी महिमा है, खूब महिमा गाई गई है, तो भगवान को उस महिमा को बचाना चाहिए। उस महिमा को भगवान ने मिटा दिया। पर वास्तव में अंतरंग में बैठ के देखें तो सत्य सामने आएगा। वृंदा पतिव्रता थी, उसके धर्म का फल जालंधर को मिल रहा था, और जालंधर व्यभिचारी था। व्यभिचारी जालंधर को शक्ति मिल रही थी। उस पतिव्रता के तेज को, बल को पा करके जालंधर मनमाने अत्याचार करता था। पतिव्रता की तेज से कई पतिव्रताओं के व्रत को खंडित कर रहा था। एक पतिव्रता का तेज जालंधर से कई पतिव्रताओं के व्रत को खंडित करा रहा था। इसका अर्थ भी यही हुआ कि धर्म अधर्म को पुष्ट कर रहा है, धर्म अधर्म को ताकत दे रहा है। तब उस धर्म को हम क्या कहेंगे? वृंदा का धर्म वास्तव में अधर्म था। और ऐसे धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, और भगवान ने वही किया। अरे कोई पापी व्यक्ति धर्म का कवच पहन के आ जाए तो उसको मारने के लिए पहले तो उसके कवच को ही भेदना पड़ेगा। तो धर्म का कवच पहन करके जब जालंधर आया है तो धर्म को तो पहले नष्ट करना पड़ेगा, और भगवान ने वही किया। उसके धर्म कवच पर भगवान ने प्रहार किया। भगवान विष्णु ने क्या किया? जालंधर के वेश में महल में प्रवेश किया, वृंदा दौड़कर पति के गले लग गई, पातिव्रत धर्म समाप्त किया, और भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा है। वास्तव में ये प्रहार धर्म पर ही प्रहार किया ताकि अधर्म नष्ट हो जाए, और अधर्म नष्ट हो गया।
अब इस पर ऐसे विचार करें, विष्णु का मतलब ही होता है विश्व। विष्णु सहस्त्र नाम में विश्वम विष्णु कहा गया है, विश्व ही विष्णु है। भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान सबके पति हैं। अब पति के रूप में ही परम पति आ गया, यही पतिव्रता को फल मिला। को तो फला परमेश्वर, पर भगवान ने सती की महानता को स्थापित करने क्रोध को स्वीकार किया ताकि पतिव्रता की महिमा खंडित ना हो, उसकी महिमा बनी रहे, इसलिए भगवान ने स्वीकार किया। कई कथाएं आती हैं महाभारत में, तो कथाओं की भीड़ है। आप रामचरितमानस में ही देख लें। और भगवान ने विभीषण से पूछा, अरे ये मर क्यों नहीं रहा है तेरा भाई? इतने बाण चलाता हूं, ये मरता ही नहीं। तब विभीषण ने कहा, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, और रावण जियत नाथ बल ताके। इसके नाभि कुंड में पीयूष है, इसके वजह से आप बाण चलाते हैं, कटता है, गिरता है, लेकिन फिर उठ जाता है, अमृत जिला देता है। भगवान विचार करते हैं, अब इस अमृत का क्या उपयोग है? जो अमृत रावण जैसे दुष्ट को जीवन दे, उस अमृत से तो जहर अच्छा, उस अमृत से वो विष अच्छा जो दुष्ट को मार दे। लेकिन दुष्ट को जिंदा रखने वाला, जीवन देने वाला अमृत विष से कम नहीं है। इसलिए भगवान ने भगवान ने अमृत पर प्रहार करने में संकोच नहीं किया, अमृत पर ही प्रहार कर दिया। भगवान ने देखा महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य नहीं मर रहा है, और द्रोणाचार्य को वरदान था, जब तक तेरे हाथ में शस्त्र रहेगा तुझे कोई, स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते। भगवान ने विचार किया, ये कैसा गुरु है, समत्व में स्थित नहीं है। गुरु को तो शिष्यों पर संभाव होना चाहिए, और ये पक्षपाती हो गया है, एक का पक्ष ले रहा है, और उस पक्ष में जहां अधर्म है, गुरु ही अधर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो गुरु को तो मारना है, अब मारना है तब अधर्म का सहारा लेना पड़ेगा। अधर्म को मारने के लिए अधर्म का सहारा लिया भगवान ने। हम सब कथा जानते हैं, युधिष्ठिर से भीम से झूठ बुलवा दिया, एक अश्वत्थामा नाम हाथी को मारकर, और तस्दीक करा दिया युधिष्ठिर से। अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरो, पूरी बात सुनने नहीं दिया, शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिया, धृष्टद्युम्न को इशारा किया, गला काट। अब कोई कहे भगवान ने क्या किया? भगवान के द्वारा अधर्म कराया जा रहा है, भगवान ही अधर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं, वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए अधर्म किया जा सकता है, क्योंकि भगवान का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। और यह धर्म
अधर्म को प्रेरित कर रहा है, अधर्म को पुष्ट कर रहा है, इसलिए धर्म नहीं हुआ, ये अधर्म है, और अधर्म को मारने के लिए मुझे अधर्म का सहारा लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये विभीषण जो मोह को बड़ा भाई समझता है, अपने कर्म धर्म से, धार्मिकता से इस मोह को पुष्ट कर रहा है, रावण को ताकत दे रहा है, रावण को संपत्ति दे रहा है, रावण को आयु दे रहा है। इसीलिए भगवान देखो, जब तक विभीषण लंका में रहे भगवान ने किसी को नहीं मारा। हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, उनको तो संहार के देवता है, एक्स्ट्रा पावर था मारने का,